14 शहादतें हुई हैं। अगर किसी की कोताही हुई है कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। गरीब जो आदमी है उसको बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ के उनके साथ सलूक हो रहा है, ये बहुत जुल्म है। यहाँ के वो कठपुतली है मैंने जो बने फिरते हैं, जो हार गए थे और आज वो मिनिस्टर बने फिरते हैं। इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़या, दिल खराश इंसिडेंट है, सानिया है, जिसमें 14 नौमौलूद बच्चे, जो कि जिसको नर्सरी कहते हैं, एक वार्ड है जहाँ पर हाईली इंटेंसिव केयर की इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं, ऑक्सीजन, जिस बच्चों को पैदाइश के साथ ही 1 महीने से कम उम्र बच्चों की ये सारी 2 दिन 2 घंटे 3 दिन इस तरह की उम्रें हैं बच्चों की, उनका ये निगहदाश्त का ये वार्ड है जो सीरियस बच्चों को जहाँ पर उस जगह रखते हैं। 14 शहादतें हुई हैं। मैं सबसे पहले तो जिनके माओं के लख्ते जिगर चले गए हैं, मैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ और उनका गम वो ही समझ सकते हैं। इंसानों को जाने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और उनको, जो बच्चे शहीद हो गए, उनको शहादत का दर्जा दे। हम सब लोग डेफिनेटली ये सानिया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं था नहीं यहाँ पे, कल आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है, आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ। सुबह का ये वाकया है, मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वजीर आजम के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 6:38 की, आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। उस वीडियो में देखी जा सकती है बात। तो डेफिनेटली स्टडी हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी, ये एविडेंसेस सारे बाहर आएंगे। ये टाइमिंग जो है वो सारी अपेरेंटली लगता है कि चूंकि हर बच्चा जो उसमें से 15 में से 14 को ऑक्सीजन पे थे, वो सारे उनको ट्यूब्स लगी हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो ऑक्सीजन ने फ्लेम पकड़ा है, और सारी लाइनों में जो है वो आग वो नजर आ रही है उस वीडियो में। मैं आपके सामने इस अंदोनाक साने पे, इस अंदोनाक वाक़े पे मैं इस दिल खराश वाक़े पे अगेन जिनके प्यारे जो है वो चले गए हैं, नौमौलूद बच्चे, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और कोई कोताही हुई इस हवाले से, इंसिडेंट है, अगर किसी की कोई जिम्मेदारी थी और उसने अगर कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है
और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस जिम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ। मैंने खुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मैं उनसे अभी मेरी भी मुलाकात नहीं, मैं नहीं था, मैं अभी मैंने लैंड किया है 3:30 बजे, 3:15 बजे। मैं पहले इस जगह पे आया हूँ। अब मैं जाऊँगा वज़ीर आज़म साहब से जो है वो उनको अपनी बात बताने। इस हॉस्पिटल में जो कि सरकारी अस्पताल है और आम लोगों की हॉस्पिटल है, यहाँ आप 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इनके अपने इलाज या दुबई में होते हैं या लंदन में होते हैं। इनके अपने इलाज यहाँ पेम्स में होते नहीं है, इसलिए गरीब जो आदमी है उसको बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ के उनके साथ सलूक हो रहा है। ये बहुत जुल्म है। और ये कहना कि हमने सेक्रेटरी का इस्तीफा ले लिया, ये काफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो जो पेम्स की एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है उससे इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने? हेल्थ मिनिस्टर से इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने? प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया मासूम जानू के इस शहादत के ऊपर? मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि यहाँ के वो कठपुतली एमएनए जो बने फिरते हैं, जो हार गए थे आप सबकी आंखों के सामने, और आज वो मिनिस्टर बने फिरते हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसकी और क्या ड्यूटी है कि यहाँ के वो अगर अपने आप को क्लेम करते हैं मैं एमएनए हूँ, हालांकि वो बहुत बुरी तरह हार गए थे, तो उसने क्या काम किया है गरीबों के लिए? असल मसला क्या है? मसला ये है कि ये आम आदमी अवाम के वोट से मुंतखब होकर नहीं आए हुए। ये कठपुतली हैं, ये जिनके ज़ेरे असर फॉर्म 47 बनाया है, सिर्फ उनको खुश करने में लगे रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है। फिर कहते हैं कि इमरान खान को हम यहाँ इलाज कराएंगे। इसका मतलब है इसके पीछे सारी साजिश है, और इस साजिश में वो हमारे लीडर को भी लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बात पिछले 4 दिन 5 दिन से डॉन अखबार मुस्तकिल लिख रहा है कि भाई यहाँ जिस एक मशीन के जरिए एंजियोग्राफी का टेस्ट करना था इमरान खान का, वो मशीन ही खराब है। और 2021-22 से मुझे ये बताएं, उसके बाद से लेकर आज तक कोई एक मिनिस्टर या कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ आया है या कभी देखा है, या उन्होंने कोई ट्रेनिंग की है कि खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे अपने लोगों को या मरीजों को? लेकिन इसका कोई सिस्टम है ही नहीं। ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये कठपुतलियों के जाने का वक्त आ चुका है, और इनके इस्तीफा लिए बगैर ये इंक्वायरी ना तो मुकम्मल होगी, ये ना दुरुस्त होगी। ये FIR कटनी चाहिए, और ये कत्ल की FIR करनी चाहिए तमाम लोगों को।